लूका की किताब 18 अध्याय उसका 7 वचन। लुक 18:7। सबने खोला? ओके। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा? बोलो जरूर करेगा। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा? बोलो जरूर करेगा। कौन से? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? बोलो बिल्कुल नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? बिल्कुल नहीं। किनके विषय में? जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। खाली दिन की दुहाई करने वाले के लिए नहीं। हालेलुया। खाली दिन की दुहाई नहीं, खाली दिन की प्रार्थनाएं नहीं, खाली उपवास और प्रार्थनाएं नहीं, लेकिन जो दिन और रात को भी जो दुहाई देते हैं, जो रात को भी प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी दुहाई को परमेश्वर जल्दी से उत्तर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूं और मेरे हृदय की ये प्रार्थना है पिता कि आज आपके वचन को समझने के लिए हमारी आंखों को खोल दीजिए। पिता, हमें रोशनी और बुद्धि से भरिए, प्रकाशनों से भरिए, ताकि हम जब यहां से जाएं तो आपकी बातों को समझ के जाएं और समझ के उसके अनुसार करते जाएं, ताकि एक बहुत बड़ी गवाही आज ही हम अपने जीवन के अंदर देखें। धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया। सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम निरंतर उपवास और प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले समय में ये सवाल हमारे दिल में आया होगा ज़रूर। ऐसा तो नहीं कि हमारे पेट की वजह से हमारी आशीषें रुकी हुई हैं। ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम उपवास नहीं रखते, हम खाली पेट के बारे में सोचते हैं, हम खाली खाने के बारे में सोचते हैं, क्या कहीं इस बात की वजह से तो हमारी आशीषें रुकी हुई नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, हाँ, कई लोगों के पेट की वजह से उनकी दूसरी बहुत बड़ी आशीषें रुकी हुई हैं। हालेलुया। छो तो उनके पेट के पट्टी बधण नहीं अचे पई, लेकिन ये इस उपवास और प्रार्थना के बाद कई लोगों को समझ में आ गया है कि ये पेट की पट्टी को हमको बांधना ही पड़ेगा, हमें खाने के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, हमें उपवास और खाने में बैलेंस रखना ही पड़ेगा। हमको खाना भी खाना पड़ेगा लेकिन उपवास भी करना पड़ेगा, हमको उपवास भी करना पड़ेगा लेकिन खाना भी खाना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक दूसरी चीज परमेश्वर हमको बोलना चाहता है और एक नया सवाल प्रभु आपके मन में क्रिएट करेगा, और वो है कि क्या आपके नींद की वजह से तो नहीं कई दरवाजे आपके लिए बंद हैं? ऐसा तो नहीं आप मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि आपको नींद चाहिए। आप बोलेंगे ब्रदर नींद तो आपको भी चाहिए, मुझे भी। यस, मुझे भी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि रात की नींद की वजह से आप कई आशीषों से वंचित हो गए? हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर अभी आप उंगली पकड़ के हमारा पोंछा पकड़ रहे हैं, हम जैसे जैसे बातें मान रहे हैं तो आप एक बात पूरी करा रहे हो, फिर दूसरी पूरी कर रहे हैं तो तीसरी। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन के अंदर बुराइयां कैसी है मालूम है? कांदे के छिलके के जैसी है। एक छिलका हटाओ तो अंदर से दूसरा छिलका निकलता है, फिर दूसरा छिलका हटाओ तो तीसरा छिलका निकलता है। हमारे अंदर बुराइयों की इतनी भरमार है कि जिसकी वजह से हमें वचन की एक एक चीज को जब मानने की ताकत आएगी तब वो छिलके उतरते उतरते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए जैसे प्रभु की दासी ने बताया कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं
और उसका जवाब नहीं आ रहा है, तब हम प्रभु के हुजूरी में बैठ के पूछें, प्रभु मैं इतने टाइम से इस बात के लिए आपके आगे विनती कर रहा हूँ, इस प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर आपको उपवास रखने की ज़रूरत होगी तो प्रभु बोलेगा, बेटे सिर्फ न सिर्फ तुम प्रार्थना करो, लेकिन उसके साथ उपवास करो, तब तुमको सॉल्यूशन आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप उपवास भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो आप प्रभु से पूछो, प्रभु उपवास भी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं जवाब आ रहा है। तो अगर प्रभु आपको बोले कि तुम खाली दिन की प्रार्थना कर रहे हो और रात की प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो आप प्रभु को यह जवाब मत देना कि प्रभु आपको तो मालूम है कि रात को मुझे हालेलुया। जो कमजोर लोग हैं वो अपनी पूरी जिंदगी रात के वक्त में सोते रहते हैं। कौन लोग? जो कमजोर है ना, वो लोग जिंदगी भर रात के टाइम पे सोते रहते हैं। लेकिन जो बहादुर लोग हैं ना, वे कई रात नींद को हटा के पूरी पूरी रात परमेश्वर से बातें करते हैं। ये बहुत कम लोग बहादुर लोग हैं। हालेलुया। जो कहते हैं कि नींद मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना मेरी ये ताकत है। हालेलुया। इसके लिए आप और हम प्रार्थना करके करके थक न जाएं। हालेलुया। उस वक्त प्रार्थना बंद न कर दें जब हम थक जाते हैं, लेकिन उस वक्त प्रार्थना पूरी करें जब हमारे मन में शांति आए। थकने के बाद प्रार्थना बंद मत करना, लेकिन जब आपके मन में पीस आए, आपके मन में एक जब प्रार्थना का जवाब आता है ना, तो आपके अंदर एक शांति आती है। आपको मालूम पड़ता है प्रभु ने इस प्रार्थना को सुन लिया, तब आप बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन उसके पहले आमीन मत बोलो, मैं थक गया हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना को आमीन बोल रहा हूं। जल्दी थक के पूरी मत करो। पीस पाने के बाद, शांति पाने के बाद बोलो आमीन। आमीन। तो मैं आज आपको एक दूसरी चुनौती इस साल के लिए देना चाहता हूं, और वो चुनौती इस साल के लिए है रात्रि की प्रार्थना है। लॉर्ड बोलो, आधी रात की प्रार्थना है, मध्य रात्रि की प्रार्थना है, पूरी पूरी रात की प्रार्थना है। आमीन आमीन। ये नई चीज आज से, अभी ये महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस महीने के पूरे होने से पहले आज परमेश्वर के वचन की इंजेक्शन इस तरह से प्रभु हमको लगाएगा कि आज से हमारे जीवन में एक नया ट्रेंड चालू होगा, और वो ट्रेंड बाइबल के अंदर पुराना है, लेकिन हमारे लिए वो नया हो जाएगा, और वो है रात की प्रार्थनाएं। हालेलुया। जब सारे लोग सो गए, जब रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, जब सारे माहौल में कुछ रात को दिखाई भी नहीं दे रहा है बाहर, तब आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपका वार्तालाप चालू होगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कई बार हमको कंप्लेन होती है कि प्रभु पूरा दिन हो गया, हमको एक भी अचीवमेंट नहीं मिली, पूरा दिन बीत गया, हमारे पास एक भी खुशखबरी नहीं आई, पूरा दिन बीत गया, लेकिन हमको कोई भी अच्छी चीज़ मिली नहीं। तब शायद प्रभु आपसे सवाल करेगा और पूछेगा कि ये दिन शुरू होने से पहले क्या तूने इस दिन को आज्ञा दी थी कि ऐ दिन, आज मुझे तेरे पास से खुशखबरी आनी चाहिए। हालेलुया। और कोई भी दिन शुरू होने से पहले रात शुरू होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी दिन शुरू होने से पहले रात शुरू होती है। तो अगर कोई भी बहन या भाई रात के टाइम पे उठकर दिन को प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देगा कि ऐ दिन जो तू अभी आने वाला है, मुझे आज
तेरे अंदर सफलता चाहिए। ऐ दिन आज मुझे तेरे अंदर सॉल्यूशंस चाहिए। ऐ दिन आज मुझे तेरे अंदर चंगाइयां चाहिए। ऐ दिन आज मुझे तेरे अंदर खुशखबरियां चाहिए। हालेलुया। हम जो भी बात कर रहे हैं वचन के आधार पर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब कभी प्रभु ने कुछ चीजों को आज्ञा दी वो चीजें हो गई। प्रभु ने कहा दिन हो तो दिन हो गया, रात हो तो रात हो गई। हालेलुया। ये चीज हो जाए तो ये चीज हो जाए तो वो चीज हो जाएगी। जब आपको मालूम है कि कल सुबह को 5 बजे सूरज उगेगा और दिन की शुरुआत हो जाएगी, तो क्यों नहीं उसके पहले ही हम दिन को आज्ञा दें कि इस दिन में आपके पास कौन सी रिजल्ट्स आनी चाहिए। यह चुनौती है। हालेलुया। ये कई लोगों के लिए चुनौती है। यीशु मसीह के चेलों के लिए भी चुनौती थी। इसके लिए जब यीशु मसीह उनको बोल रहे थे कि 1 घंटा खाली मेरे साथ तुम प्रार्थना करो, लेकिन वो रात हो गई थी भाई, और उनको सबको प्रभु ने उनको एक बार बोल के चले गए। वापस आए तो देखा सब सो गए। तब प्रभु ने उनको जगा के फिर बोला कि भाई जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मुझे इस वक्त तुम्हारे प्रार्थनाओं की जरूरत है, प्रार्थना करो। और जब यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए चले गए, फिर वापस आए तो देखा तो चेलों के लिए भी बहुत मुश्किल था। शायद आपके लिए और मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैं आपको क्लियर कट परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि अगर दाऊद के जीवन में विक्ट्रीज थी तो वो सिर्फ प्रार्थना की वजह से नहीं थी, लेकिन दिन और रात की प्रार्थना है। भजन संहिता 63 देखूं कौन ढूंढ रहा है। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा सिमरन करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या बोल रहा है? जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा सिमरन करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं किस पर ध्यान करूंगा? मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। इस वचन में से आप समझ जाओ कि कितनी बार दाऊद ने रात को नींद नहीं की है, लेकिन उसने रात को परमेश्वर को पुकारा। एक 119 भजन संहिता 148 वचन। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया। क्या करूं मैं? हालेलुया। इस दुनिया के सबसे कमजोर लोग वो हैं जिनको रात में सिर्फ सोना ही है पूरी जिंदगी। लेकिन इस दुनिया में पावरफुल लोग वो हैं जो इन रातों में से कुछ रातें निकालकर परमेश्वर को खोजने में, वो रातें परमेश्वर के साथ बातें करने में, परमेश्वर से अगुवाई मांगने में, विनतियां और प्रार्थना करने में वो रातें बिताते हैं। हालेलुया। जो टॉपिक मैं आज आपको बता रहा हूं, ये कोई अजीबोगरीब टॉपिक नहीं है।
ये बाइबल के अंदर एकदम कॉमन है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे मन में पीस नहीं आता है तब तक हम प्रार्थनाओं को बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर ये शांति अंदर 30 सेकंड में ही आ जाती है फिर भले आमीन बोल दो, लेकिन कई बार ये शांति 30 सेकंड में नहीं आती, 30 दिन में भी नहीं आती है, 30 साल में भी नहीं आती है। तो आपको उन प्रार्थना को, हालेलुया, इसके लिए लुक्का 18 में 1 से लेके 9 तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को निरंतर प्रार्थना करने का सीक्रेट बताया और उनको बताया कि कैसे एक विधवा ने दिन और रात एक दुष्ट न्यायाधीश को न्याय के लिए पीछे पड़ के कैसे उस दुष्ट न्यायाधीश के पास से भी उसने न्याय लिया। तब प्रभु ने कहा तो मैं तो दुष्ट न्यायी नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं तो एक अच्छा जज हूं। तो अगर एक अच्छा जज है आप उसके पास दिन और रात दुहाई लेके जाएंगे तो प्रभु कहता है मैं क्यों नहीं तुम्हारी दुहाई को सुनूंगा, मैं क्यों नहीं तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं क्यों नहीं सॉल्व करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को जीऊं का त्यों क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को एकदम लेवल पे क्यों नहीं लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे घर की समस्याओं को लेवल पे क्यों नहीं लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे घर में उद्धार की नदियां क्यों नहीं बहाऊंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जिस तरह से प्रभु ने मेरे साथ बातें की और मुझे याद दिलाया है कि कई बार जब कभी मैंने रात को उठ के प्रार्थनाएं की हैं तब परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है। मैं रात को 3-3 बजे 4-4 बजे उठ के मैं गोल मैदान पे जाता था। 1993-94 की बात बता रहा हूं और परमेश्वर ने वहीं से मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। 1993-94 पूरी शांति, थोड़ा भी स्वर आवाज नहीं, और मैं अकेले गोल मैदान पे जाके नया प्यार मेरा प्रभु से हुआ था, पहला प्यार। मुझे प्रभु के सिवाय कोई बात अच्छी नहीं लगती थी और मैं चाहता था मैं पूरा दिन भी और पूरी रात भी मैं परमेश्वर के साथ बैठूं। और वहीं से मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और वहीं से आपका भी टर्निंग पॉइंट है। जिस दिन आप न सिर्फ दिन को लेकिन रात को भी दाऊद के जैसे, हालेलुया, जो भी व्यक्ति उपवास और प्रार्थना, और वो प्रार्थना दिन में भी और वो प्रार्थना रात में भी, वहां से उनकी जिंदगी को टर्न मिलता है। हालेलुया। आपको मालूम है याकूब बहुत चीटर था। वो एक का हेराफेरी करने वाला व्यक्ति था। अपने पिताजी से भी उसने हेराफेरी की। अपने मामा को भी वो हेराफेरी करना चाहता था लेकिन मामा उसका मामा था। हालेलुया। लेकिन जब वो मामा के पास से निकला तब लिखा एक जगह थी जहां पे उसको रुकना था और उसको मालूम पड़ा कि मेरा भाई जो है वो मेरा इंतजार कर रहा है मेरा मर्डर करने के लिए। तब लिखा है उस स्पॉट पे उसने पूरी रात परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया। पूरी रात बोलो, पूरी रात उसका परमेश्वर के साथ वाद विवाद था। पूरी रात उसने कन्वर्सेशन किया, पूरी रात उसने परमेश्वर के साथ बातचीत की। वहां से उस रात के बाद जो दिन आया वहां से ये याकूब, ये चीटर इज़राइल बन गया। जैसे मेरी जिंदगी में वो रात, उसके बाद ये दारूडिया, ये गाली बकने वाला व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। मेरे भाइयों बहनों, ये जो कुंजी परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है वो ऐसी कुंजियां हैं कि आपके जीवन में अलग अलग खजाने आपके लिए। ये सिग्नल दे के प्रभु ने मुझे बताया कि पहले मैं और फिर मेरी पत्नी और बच्चे और फिर मेरी कलीसिया, हम मिलकर 2021 में होल नाइट प्रेयर भी करेंगे।
भले पहले होल नाइट नहीं करेंगे, 1 घंटे से शुरू करेंगे, 1.5 घंटे से शुरू करेंगे, 2 घंटे से शुरू करेंगे, लेकिन आपको और मुझे यह चीज मालूम होना चाहिए कि कोई भी दिन की शुरुआत उसके पहले रात होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान को भी जो भी अपने राज्य के लिए काम करने वो रात को करता है। उसकी जो भी शैतान हमारे विरोध में प्लानिंग करता है वो कभी करता है? रात को। पहले से ही एडवांस में वो प्लानिंग करके रखता है रात को कि अभी दिन में जैसे ही ये जागेगा, इसको जागने के साथ ही टेंशन, इसको जागने के साथ ही मथे में सूर, अॼु चङी तरह निंड ही न कई आहे, मथो गौरो थी वियो आहे ॾाढो। यहीं से शुरुआत, ये शैतान की योजनाएं रात को ही शुरू होती हैं। तो क्यों नहीं हम भी रात से ही उसके कामों को नष्ट करने के लिए उठकर खड़े हो जाएं और करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो करेंगे, करेंगे, बोलो करेंगे, करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक 119:55 भी पढ़ेंगे। एक 119:62 भी पढ़ेंगे। कोई मेरा भाई या बहन पढ़ेगा। रात को लिखा है, यस। और पढ़ो। एक जगह लिखा है मैं वचन पढ़ने के लिए उठूंगा, फिर दूसरी जगह लिखा है मैं धन्यवाद करने के लिए उठूंगा, तीसरी जगह बोलता है मैं रात को प्रार्थना करने के लिए उठूंगा। अरे भाई, तुम रात को क्या क्या करेगा? दाऊद कहता है मैं रात को सब कुछ करेगा लेकिन प्रभु के साथ मैं करेगा। हालेलुया। रात को मैं सब कुछ करूंगा लेकिन सोएगा नहीं, मैं बस सोऊंगा नहीं, बाकी परमेश्वर के साथ सब काम करूंगा मैं। और मैं और आज आप, हमको भी अपने जीवन में अगर एक फैसला लेंगे ना, ये आपको लगता होगा ये चुनौती है, मुझे भी मालूम है ये चुनौती है, लेकिन जब हम कुछ चीजों के ऊपर सही तरीके से ध्यान देंगे ना, तो ये रात की प्रार्थना आपके लिए न सिर्फ आसान तरीका है लेकिन एक बहुत पावरफुल तरीका है जय पाने के लिए। हालेलुया। हमारे प्रभु के पास तरीके हैं कठिन बात को आसान बनाने के लिए। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, ब्रदर हम उपवास नहीं कर सकते थे, अभी वो बोलते हैं ब्रदर मालूम ही नहीं पड़ा कैसे उपवास हो गया। हाँ, कई लोग बता दें ना, हमने जिंदगी में नहीं उपवास रखा था। जिंदगी नहीं बोलेंगे, जिंदगी बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन अभी मालूम ही नहीं पड़ा ब्रदर, हमने आगे चलने के बाद आप बोलेंगे मालूम है ब्रदर, मालूम ही नहीं पड़ा, पूरी रात हमने प्रार्थना की, नींद का नामो निशान नहीं था मेरे पास। लेकिन ये सारी चीजें कौन से व्यक्ति के लिए पॉसिबल है मालूम है? जिनके अंदर परमेश्वर को पाने का उत्साह है। हालेलुया। जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, यही लोग जो है वो इन सारी बातों को कर सकने की हिम्मत कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कई लोगों को दर्शन नहीं होता प्रभु का? क्योंकि वो दर्शन के लिए तैयार ही नहीं है। हमको अपने आप को दर्शन के लिए तैयार करना है भाई। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम बताते हैं प्रभु को, प्रभु हम तैयारी कर रहे हैं आपके दर्शन को। जब हम उपवास करते हैं तो हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु हम और तैयारी कर रहे हैं आपका दर्शन पाने के लिए। और जब हम रात को नींद को ना बोल के जब हम प्रभु के साथ बैठकर बातें करते हैं तो हम प्रभु को बताते हैं हम और आपके दर्शन के खोजी हुए हैं। जो तैयार होते हैं उनको दर्शन मिलते हैं, जो तैयार ही नहीं है उनको दर्शन नहीं मिलते। और मेरा जॉब क्या है यहां से? मेरा जॉब यह है कि आप लोगों को जो सोए हुए अगर कोई है तो उसको जगाऊं और मैं बताऊं कि बिना प्रभु के दर्शन के आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है आपकी जिंदगी। आपके सारे काम अटके हुए पड़े रहेंगे क्योंकि आप परमेश्वर के खोजी है ही नहीं। आप पूरी रात पड़े रहते हैं, आपको पूरा दिन खाना चाहिए,
आपको खाना खाने की आदत लग गई है, आपको सोने की आदत लग गई है कि अलार्म भी, कई लोग अलार्म नहीं बोलते, अलाराम कि अलार्म बजता रहेगा लेकिन आप उठेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आदत नींद की, आप गुलाम हैं नींद के। भले बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अलार्म से भी नहीं उठते ना, वो नींद के गुलाम है। इस गुलामी में से निकलने का रास्ता है, अगर आप ढूंढेंगे तो पाएंगे, खटखटाएंगे तो द्वार खोला जाएगा, मांगेंगे तो पाएंगे। लेकिन अगर आपको जरूरी नहीं लगता, आपको लगता है बस दिन की प्रार्थना मेरे लिए जरूरी है, बस उतनी है, तो फिर कई दुष्ट आत्माएं आराम से आपको बैठ के सताएंगी, क्योंकि वे दुष्ट आत्माएं सिर्फ रात की प्रार्थना से ही भागती है। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहां पे मैं कुछ लिख के आया हूं, ध्यान से सुनिए। कई लोग जो हैं वो अपने जीवन में अपनी आशीषों के लिए बहुत ही केयरलेस होते हैं। जो उनको आशीषें चाहिए, उनको पाने में वो लोग बहुत ही लापरवाह है, लापरवाह। मिले तब मिले, न मिले तब न मिले, तो मैं आपको बताऊं उनको नहीं मिलेगी। जो लोग ऐसे बात करते हैं ना कि प्रभु आशीष देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी। मैं दिल की गहराई से आपको बताता हूं कि जब मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ झगड़े होते थे, मेरे अंदर ये डेस्परेट नीड होती थी कि मैं ये झगड़े नहीं करूं, मुझे ये झगड़े नहीं करने। जब कभी मैं गलत काम भी करके आता था तो मेरे मन में ऐसा रहता था मैं ये काम नहीं करूं, लेकिन किसी ने मुझे बांध के रखा था और उसकी वजह से मेरे पास से गलत काम हो जाते थे। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आया, तब वो डिजायर उसने मेरे अंदर देखी, तब वो इच्छा मेरे अंदर उसने देखी कि इसको इन बातों में से निकलना है, इसको घर की अशांति में से सच में निकलना है, इसको बुरी आदतों में से सच में निकलना है। और जिन लोगों के भी अंदर प्रभु इस तरह का पैशन, इस तरह का उत्साह दिखता है ना पाप में से निकलने के लिए, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, उनकी सहायता करता है। इसके लिए जो केयरलेस हैं उनकी प्रार्थनाएं अलग तरीके की होती हैं, लेकिन जो केयरफुल हैं उनकी प्रार्थनाएं अलग होती हैं। जो केयरफुल है वो कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है? प्रभु, उनके घर में 2 महीने में शांति हो गई, मुझे 2 साल प्रभु आप में हुए, अभी तक मेरे घर में शांति नहीं आई। कौन सी चीज मैं करूं प्रभु कि मेरे घर में शांति आए? मुझे बताइए प्रभु, मैं कौन सी चीज करूं कि मेरे घर में शांति आए? वो व्यक्ति आया और उनके घर में उनके पति को फटाफट से अच्छी जॉब मिल गई, उनके घर की सारी कमी घटी दूर हो गई, सब कुछ मस्त हो गया। मेरे घर में क्यों नहीं अभी तक पैसे कोई तकलीफ क्यों नहीं जा रही मेरे घर से पैसों की? मुझे बताइए प्रभु, मेरे अंदर कौन सा बदलाव आप चाहते? मुझे बताइए, मुझे इस प्रार्थना का जवाब चाहिए। क्या मेरा गुस्सा तो नहीं है? मैं कई बार गुस्सा करती हूं, क्या उस गुस्से की वजह से तो मेरी आशीषें रुकी हुई नहीं है? हाँ, कई चीजें हम पास्टर से छुपाते हैं, कई चीजें हम छुपा छुपी लुका छुपी खेलते हैं, कहीं उसकी वजह से तो मेरी आशीषें रुकी नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं इस तरह से रहती हैं, किसकी? जो केयरफुल है, जो सावधान है, जिनको आशीषें चाहिए ही चाहिए, जिनको ब्रेक थ्रू 2021 में चाहिए ही चाहिए। वो बोलेंगे प्रभु आप क्या चाहते हो मुझसे बताइए ना, मैं हफ्ते में 1 बार आता हूं, उसकी वजह से क्या? आप बोलो मैं हफ्ते में 3 बार आऊंगा, प्रभु हंसेगा। बोलूं क्या? इधर से मैं ही तो बोलता हूं कि हर मंगलवार को आओ, इधर से मैं ही तो बोलता हूं कि हर शुक्रवार को आओ। हालेलुया। ये तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारी लापरवाही है कि तुम यहां पे नहीं आते हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हमारी लापरवाही वाली प्रार्थनाएं बंद
और सावधानी वाली प्रार्थनाएं, खोजने वाली प्रार्थनाएं, खटखटाने वाली प्रार्थनाएं, मांगने वाली प्रार्थनाएं इस 2021 में शुरू हो जाएं। हालेलुया। वार्तालाप करना शुरू करें प्रभु से। क्यों प्रभु, उनको वो लड़की को इतना मस्त पति मिल गया, मेरे लिए अभी तक क्यों अच्छा लड़का नहीं आ रहा है? उसके बेटे के लिए अच्छी लड़की मिल गई, मेरे बेटे को अभी तक क्यों नहीं अच्छी लड़की मिल रही है? प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे रोशनी दीजिए, प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे क्या नहीं करना है। शॉर्टकट रास्ता नहीं है कोई भी। टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा पास्टर आया है, वो हाथ रखेगा और काम हो जाएगा। हाथ रखेगा काम हो जाएगा, फिर मालूम है किससे शादी होगी? अहिड़ो घोट मिलंदो तव्हां दिए खे वो उथंदे वेंदो उनखे मारे पूरो कंदो। छो? छाकाणि त तव्हां शॉर्टकट वे था अपनायो। प्रभु के राज्य में शॉर्टकट वे नहीं ढूंढिए। हालेलुया। मैं तो पूछती हूं ना प्रभु से कि भाई क्यों नहीं लड़का मिला, लेकिन जब आप पूछती हैं तब आप दूसरे हाथ में फेसबुक देखती हैं। हाँ प्रभु क्यों नहीं मिलता है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा पति क्यों नहीं सुधर रहा है, लेकिन वो सीरियल चालू है। वो मारा खाईंदी है नी तू तो इन करे मारा थी खाई। आप बोलेंगे मैं प्रभु से तो पूछती हूँ, लेकिन आप प्रभु को पूछती है लेकिन सीरियल देखते पूछती हैं। आप उपवास करके नहीं पूछती, आप प्रार्थना करके नहीं पूछती, आप रात की प्रार्थना में नहीं पूछती, आप सीरियल देख के पूछती हैं। हिन जो घोट कीअं ठही वियो आहे इन सां सीरियल में, मुंहिंजो घोट छो नथो ठहे पियो? उन रात जो ही मारा खाईंदी है बीबी, क्योंकि आप सीरियल देख के मांग रही हैं, आप प्रभु को देख के नहीं मांग रही हैं। आपका ध्यान सोशल मीडिया में, आपका ध्यान सहेलियों के ऊपर, आपका ध्यान दोस्तों के ऊपर, आपका घूमने फिरने में ध्यान है, आपके काम नहीं होंगे। आपका काम कभी होगा मालूम है? जब प्रभु जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन, हिदायतें, प्रभु जो हिदायत दे उसकी आवाज सुनना। और आज की नई हिदायत जो प्रभु आपको और मुझे दे रहा है वो है रात की प्रार्थना। जैसे ही मैंने रात की प्रार्थना की, मुझे विश्वास है कि कई बहनें और कई भाई अपने अंदर तैयारी कर रहे हैं। प्रभु ने बात की, दीज आर द रियल बिलीवर्स। ये जो है ना सच्चे विश्वासी है, जो जैसे ही प्रभु ने बात की और वो अंदर से अभी से उनका दिमाग चलना चालू हो गया होगा। कौन सी रात को, अभी मैं आज से ही रात को करूं कि कल से, कौन सी रात से मैं शुरू करूं? हाँ, 1 घंटे से शुरू करूं कि आधे घंटे से, कि 2 बजे से उठकर 2:30 बजे तक, कौन सा टाइम? उनका दिमाग चालू हो गया होगा। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का भी इस बात के लिए दिमाग चलना शुरू हो गया है ना, यही लोग आशीषित होंगे। और बाकी जो लोग सोचते हैं न असां त करे ही न सघंदासीं, तव्हांखे ख़बर आहे, त प्रभु चवंदो तोखे ख़बर थी, मां बि तुंहिंजे पुट लाइ त धीअ मोकिलण वारो ई न आहियां ॿिए कंहिंजी, त तुंहिंजे घर अची करे उहा दुखी थिए। आमीन। तो एक चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, नेक्स्ट हम दूसरी बार मिलेंगे। अगर आपको सच में प्रभु का वचन दिल में लिया है और आपके अंदर डिजायर आई है कि मुझे कैसे भी करके इसी महीने के अंदर से, जनवरी के महीने से ही मुझे रात की प्रार्थना शुरू करनी है, तो सबसे पहली चीज जो आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी वो है अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। इसको तैयार करना पड़ेगा। बोलो, इसको तैयार करना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्रार्थना तो आत्मिक बात है ब्रदर। मेरे भाई, प्रार्थना आत्मिक बात है, लेकिन शरीर इन्वॉल्व होता है उसमें, इसका भी उसमें पार्ट है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, शरीर के लिए नींद बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरी रात नींद मत करो और तुम अपने शरीर को तकलीफ दो, बीमार हो जाओ।
इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, अपने शरीर को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जो चीज आपको रात को नींद चाहिए वो थोड़ी थोड़ी दिन में एडजस्ट करो। आप बोलेंगे धंधा करें कि नींद करें, तो मैं आपको बताऊं, धंधा 2 घंटा कम करके 2 घंटा आके घर में सो जाओ। हालेलुया। फिर रात का खाना थोड़ा जल्दी करके 1-2 घंटा सो जाओ, 11 बजे तक 12 बजे तक सो जाओ, ताकि इस शरीर को जितनी नींद चाहिए उतनी इसको मिले, ताकि जब आप रात को 12 बजे से बैठें, 1 बजे से बैठें, तो इसको ऑलरेडी जितना नींद चाहिए उतनी वो नींद ले चुका है, या तो थोड़ी बहुत कम, ताकि ये शरीर भी आपको कोऑपरेट करे। बोलो कोऑपरेट करे। कैसे? इसको डिसिप्लिन करके। बोलो उसको नींद चाहिए ना तुमको, ये बोलेगा हाँ थोड़ी दोपहर में नींद करो, उसको दोपहर में थोड़ा नींद करने दो, और रात को 1 घंटे 1.5 घंटे से चालू करो, 2 घंटे से चालू करो, 15 मिनट से चालू करो। 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। अभी शनि रात को बच्चा उठता है तो आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। हालेलुया। वो दूध बनाने के लिए जाएगा, ये करेगा वो करेगा, या तो कई बार आपको बुरा सपना आता है, तो उसके बाद नींद ही नहीं आई। ॾाढी मूंखे तकलीफ़ है, रात जो शैतान सताए तो ॾाढो, इन करे तो सताए तो उथी करे प्रभु के पुकार। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैं एकदम, आपको हंसना है भले हंसो, लेकिन आपको इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस शरीर को प्रिपेयर करना पड़ेगा रात की प्रार्थना के लिए। हालेलुया। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन। बोलो डिसिप्लिन। दोपहर में थोड़ा काम, जिस दिन आपको लगता है अभी मुझे आज रात को प्रार्थना करनी है, उस दिन थोड़ा काम कम करो। हालेलुया। जैसे दादा है, दादा तो काम करता ही नहीं होगा, आराम है। हमको और आपको तो आराम ही है ना दादा। राजू ब्रदर आ, 2 कलाक का फोन बंद, 3 कलाक का फोन बंद। भानु जो सच भानु तुम भी सुम, मां भी सुम्हां तो पियो। हालेलुया। छो तो 2 रात उथी करे असां दोनों रात को उठ के प्रार्थना करेंगे। हमको आप इंडिपेंडेंट हैं ब्रदर, आपको कौन बोलने वाला है, मेरे को कौन बोलने वाला है? असां इंडिपेंडेंट आयूं। कविता इंडिपेंडेंट है, पूरी आजाद है, सासू भी नहीं है उसको कोई। भाई सुम पई मंझंदि जो, वो चवण वारो केरु आहे ही न, भाई रात जो जागे नहीं पई, कोई चवण वारो कान्हे। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बोलने वाला नहीं है। कई मेरी बहनें हैं वो बिल्कुल आजाद हैं, आजाद पक्षी। हालेलुया। प्रभु ने इसके लिए आपको आजाद किया है ताकि रात को उठकर मुझे पुकारो। नंबर 2, जल्दी से पूरी करूंगा। और वो दूसरी चीज जो है वो शरीर के साथ आपको करनी पड़ेगी, वो है आपको शरीर को अच्छा खाना देना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में वो एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि आप उपवास भी रखते हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे चुने हुए खाने खाओ जिसके अंदर विटामिन और क्या होता है, प्रोटीन, ऐसी चीजें जो आपके बदन को ताकतवर बनाए। हालेलुया। ताकि जब आप रात को बैठें तो आपका बदन कमजोर न हो। हालेलुया। साव तो निकले बदन में। हालेलुया। डांडी लगी पई है। हालेलुया। या तो कई लोग ऐसे फूके हुए हैं लेकिन अंदर विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। चाइनीज खाना, ये चाइनीज बंद करो, क्योंकि चाइनीज आपको ताकत नहीं देगा। मुर्गी खाओ बॉयल करके, फिश खाओ बॉयल करके, ताकत आए आपके अंदर। क्योंकि रात को बैठना कोई मामूली बात नहीं है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि शरीर भी एक भाग है रात्रि की प्रार्थना में। हालेलुया। मेरी समझ रहे हैं बात? इसके लिए खाने में डिसिप्लिन, उपवास भी और खाना भी। लेकिन खाना कौन सा? कचरा नहीं। बोलो मुझे कचरा नहीं खाना है, कचरा नहीं खाना है। अब नहीं मुझे चाइनीज चाहिए, चाइनीज चाहिए, 2 महीने में एक बार खाओ, फिर उल्टी करो, एक दिन में ठीक हो जाओ फिर। लेकिन बाकी का जो खाना खाओ एकदम शुद्धता का खाना खाओ, घर का खाना। हालेलुया। घर जो पटाटा फुलकोबी मस्त, हालेलुया। कचालू फुलकोबी, रात जो हिकिड़ो खीर जो गिलास, 2 अंडे, ताक़त आएगी। मूंखे अंडो हलंदो ही ना है, वो डंडो हलंदो थी। कई लोग बोलते मुझे अंडा दो, मुझे छा कयां, मूंखे अंडो वणे ही नथो। पोइ डंडो तोखे खपे? मां मांस त कॾहिं अंदरि विधो ई न आहे, त हे मांस ठहियो किथां तुंहिंजो? हालेलुया। छो त मांस सां ई मांस ठहंदो आहे। अगरि तो मांस खाधो ही ना है त मांस ठहियो कीअं? हालेलुया। ये नाटकबाजी बंद करने का भी बहुत बार समझाया कई लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सही चीजें हमारे बदन के अंदर नहीं जाएगी ना, एंड में आप पछताएंगे। जब बुढ़ापा आएगा ना, तब आपके बदन में कोई भी ताकत नहीं रहेगी। फिर डॉक्टर बोलेगा अभी अंडा खाओ, फिर डॉक्टर बोलेगा मुर्गी खाधी थी न, मुझे वात में ही न वही आहे। त हाणे चवंदो हाणे खोल, त हाणे पहिरियों टंग थो विझां मुर्गीअ जी, पहिरियों मुर्गीअ जी टंग अंदरि। आपको मुर्गी बोल रहे हैं ना भाई, टिक 20 थोड़ी बोल रहे हैं पीने के लिए, आपको अंडा बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, पालक का सूप मस्त है, कद्दू जो सूप मस्त है, पियो, सदा ही पियो। पर अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं खाओ जीअं बदन में, जैसे बदन में ताकत आए, ताकि रात्रि की प्रार्थना के लिए, ताकि उपवास में आपका बदन एकदम कमजोर ना हो जाए। लेकिन फिर जब आप इन विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, अलग अलग चीजों को जब आप खाएंगे तो आपके बदन में ताकत बनी रहेगी। हालेलुया। ताकि रात को जब आप प्रार्थना में बैठे तो आपके बदन में ताकत हो, आपके बदन एक्सरसाइज वाला बदन हो। हालेलुया। मैं इधर 20-20 चक्कर काटता हूं, एक्सरसाइज है ना ये। और ये अलाबा शिखर रबा बाबा बाबा नो नो शोर बाला 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 शिरते तो रबा बाबा बाबा खरा बाबा बाबा बाबा, फिर थोड़ी जोर से करता हूं, फिर धीरे, फिर जोर से, फिर धीरे। क्यों? बदन की मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बदन में अगर एक्सरसाइज नहीं है तो बदन सिकुड़ जाता है और रात को प्रार्थना में आप नहीं बैठ सकेंगे, इधर भी नहीं बैठ सकेंगे। ते शूर तो ते खबर तब मुझे छा है, तो तू वॉक करना, ड्रुक थोड़ो, थोड़ा भागो, थोड़ा चलो, थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे करो। कविता अलाए छा कंदी आई है। हालेलुया। जैसे अब्राहम पक्षी उड़ा रहा था वो वेदी। हालेलुया। कुछ करो बदन को, क्योंकि ये बदन रात्रि की प्रार्थना का खास हिस्सा है और हमें इस महीने से रात्रि की प्रार्थना में घुस जाना है कैसे भी करके। हालेलुया। ताकि रात्रि वाले डीमंस जो हैं, जो हमारे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो सुबह तक कुछ भी प्लानिंग कर नहीं सके और हमारी सुबह गुड मॉर्निंग वाली सुबह। गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एक्सेलेंट। कैसा चल रहा है? बहुत आशीषित। अरे भाई ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ओ रात की प्रार्थना में मजा आ गया। हालेलुया। आज इस बात के ऊपर मैं स्टॉप करूंगा, लेकिन इस चीज को हम खींच कर लेके जाएंगे रविवार को, और फिर रविवार के बाद प्रोग्राम बनाएंगे किस तरह से रात्रि की प्रार्थना। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे प्रोग्राम बनाने से पहले बहनें तो शुरू ही हो जाएंगी, खाली भाइयों आपको करना है। शुरुआत आपसे होनी चाहिए, फिर इधर होनी चाहिए। लेकिन
मैं आज आपको इनकरेज कर रहा हूं, रात्रि को 15 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे से शुरुआत करो, ताकि जैसे वचन में लिखा है, जो लोग मुझे दिन और रात को पुकारते, दिन को और रात को पुकारते हैं, मैं उनकी दुआई को जल्द से क्यों नहीं सुन। निरंतर प्रार्थना को कहते ही ये है कि दिन को भी प्रार्थना, रात को भी प्रार्थना, दिन को भी प्रार्थना, रात को। ये साइकिल पूरा होना चाहिए। ये साइकिल जैसे ही पूरा करेंगे, ब्रेक थ्रू के ऊपर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू के ऊपर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू के ऊपर ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ। बोलो यीशु मसीह की।